Hello, the question stated that let the function f of R2R and g of R2R be defined by fx equal to e to the power x minus 1 minus of e to the power minus of modulus of x minus 1 and g of x equal to 1 by 2 e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x. Then the area of the region in the first quadrant bounded by the curve y equal to fx, y equal to gx and x equal to 0 is option A 2 minus root 3 plus 1 by 2 e to the power e minus e to the power minus 1, option B 2 plus root 3 plus 1 by 2 e minus e to the power minus 1, option C 2 minus root 3 plus 1 by 2 e plus e to the power minus 1 and option D is 2 plus root 3 plus 1 by 2 e plus e to the power minus of 1. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, fx और gx कर्व दिए हैं और इससे फॉर्म होने वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे. अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन गिवन दे रखे हैं. fx फंक्शन which is e to the power x minus 1 minus of e to the power minus of modulus x minus 1. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ से आपका जो x minus 1 है, इफ़ x is less than 1, अगर x less than 1 होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और e की पावर x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ e की पावर x माइनस ऑफ 1 मिल जाएगा. सेकेंड, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा और इसे मैं e की पावर x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ e की पावर माइनस x माइनस ऑफ 1 इस तरह से लिख सकता हूँ. सिमिलरली gx फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू द पावर x माइनस ऑफ 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x दिया हुआ है. तो इसमें मॉडुलस नहीं है तो ये ऐसे ही सिंप्लीफाई रहेगा. अब हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आप देखिए लेस देन 1, अगर व्हेन x इज लेस देन 1 होगा तो उस केस में fx का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, मीन्स y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 आपका क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस ही लाइन हो जाएगी. तो ये आपका fx का ग्राफ हुआ 0 टू 1 तक का. आफ्टर 1 इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा. तो e की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e की पावर माइनस x माइनस 1 ये वाला पोर्शन दिया है. तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. अब कैसे पता चला कि इंक्रीज होगा, तो इसके लिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस ऑफ 1 होगा और माइनस ऑफ e की पावर x माइनस ऑफ 1 सेम, और कोफिशिएंट ऑफ x निगेटिव है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो, तो माइनस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इस तरह से फंक्शन आ जाएगा विच इज़ पॉजिटिव. तो ये आपका पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है इट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. नेक्स्ट बात करते हैं जी एक्स वाले फंक्शन की. तो जी एक्स जो हमारा फंक्शन दे रखा है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस ऑफ x. तो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन सेम रहेगा और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो -1 है. तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो पावर है 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा. तो अब जो ये फंक्शन है इतना इक्वल टू अगर मैं 0 करूँ तो आप ये देखिए यहाँ से e की पावर x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस ऑफ x होगा विच इज़ इक्वल टू e की पावर x माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर. तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा.
तो अगर ये 1 के इक्वल होता है इट मीन्स x इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई करेगा या 0 होगा। तो यहाँ से मेरा जो gx फंक्शन आया, तो g डैश ऑफ x अपना साइन चेंज कर रहा है x इक्वल टू 1 पे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वाला वैल्यू पुट करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मैंने व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 का कोई वैल्यू पुट कर दिया, जैसे 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट करने पे ये e की पावर 1 e हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे 1 माइनस ऑफ 2 ये -1 हो जाएगा, इट मीन्स पॉजिटिव होगा। तो g डैश x आपका आफ्टर 1 पॉजिटिव है और बिफोर 1 निगेटिव है। तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो डिक्रीजिंग से आपका इंक्रीजिंग अगर आपका फंक्शन है, तो इसके बीच में x इक्वल टू 1 पे मेरा फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। इसीलिए मेरा जो gx है वो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह से। ये आपका ग्राफ हो गया। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। मेरे से क्या बोला है, gx fx एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 क्या है आपका, y एक्सिस। तो ये वाला एरिया, सैडल रीजन वाला एरिया आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए 0 से 1 तक का आपका gx फंक्शन है, तो आप इसको 0 से 1 तक का इंटीग्रेट कर सकते हैं। आफ्टर 1 जब आप यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप फॉर्म करोगे तो ये आपका y2 माइनस यानी gx माइनस fx आ जाएगा। तो 2 फंक्शंस आएंगे आफ्टर 1। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एंड fx फंक्शन सॉरी gx फंक्शन आएगा पहले, तो 1/2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस ऑफ 1 प्लस e की पावर 1 माइनस ऑफ x आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 टू आफ्टर। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखना है क्या, कि किस पॉइंट पे मेरा फंक्शन fx और gx इंटरसेक्ट करेगा। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन इक्वल होगा, या आपका जो y का वैल्यू होगा दोनों इक्वल होगा। तो y का वैल्यू दोनों जगह पे इक्वल होगा, तो हम यहाँ से आफ्टर 1 दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, fx इज इक्वल टू gx। तो fx इक्वल टू gx अगर करते हैं तो fx में कौन सा फंक्शन आने वाला है आपका, 1/2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे fx का वैल्यू क्या दे रखा है, ये देखिए ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका fx का आफ्टर 1 e की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1, e की पावर x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ e की पावर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x माइनस ऑफ 1 प्लस e की पावर 1 माइनस ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। तो आप ये देखिए इसको e की पावर x माइनस ऑफ 1 माइनस e की पावर 1 माइनस ऑफ x लिख सकते हैं, और 1/2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस ऑफ 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ e की पावर 1 माइनस ऑफ x। तो यहाँ से 1/2 वाले टर्म्स को अगर मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस 1, और अगर इसको इस तरफ ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ e की पावर 1 माइनस ऑफ x। तो यहाँ से हमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इस वाले टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ तो ये देखो इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका जो e की पावर x माइनस ऑफ 1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए नहीं तो निगेटिव लेते, निगेटिव तो वैसे भी एक्सपोनेंशियल नहीं होता। तो आप ये देखिए फॉर समथिंग अल्फ़ा वैल्यू x इक्वल टू अल्फ़ा के लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर कर लिया अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फंक्शन है gx फंक्शन माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, fx फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे d ऑफ x। तो इसको वन पार्ट टू पार्ट इंटीग्रेट करते हैं, पहले वाले को इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे 1/2 कॉमन हो जाएगा, और e की पावर x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और सेकेंड वाले टर्म को देखेंगे कि e की पावर 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1 हो जाएगा वैसे, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 1। तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट कर दोगे
तो ये क्या होगा, e की पावर 1 माइनस 1 जीरो माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस 1 जीरो, तो ये जीरो हो गया। माइनस ऑफ, अगर आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस 1 आएगा, और माइनस ऑफ यहाँ पे अगर जीरो पुट करोगे तो e आएगा, तो ये हो गया। तो फाइनली वी गेट 1/2 टाइम्स ऑफ e माइनस 1/e फ्रॉम हियर। तो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है। अभी सेकेंड वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है हमें gx माइनस fx को। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to अल्फा gx, और gx फंक्शन क्या है आपका 1/2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस ऑफ x, और माइनस fx फंक्शन है e की पावर x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ e की पावर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1। तो ये आपका fx फंक्शन हो गया। तो इंटीग्रेट करते हैं 1 to अल्फा, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 1/2 पूरा कॉमन नहीं होगा, ये आपका gx का पार्ट है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। इंटीग्रेशन में e की पावर x माइनस ऑफ 1 सेम रहेगा, माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस x आ जाएगा, माइनस ऑफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 ही रहेगा, और माइनस माइनस एक तो प्लस हो गया, और फिर e की पावर माइनस x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस ऑफ 1 आएगा। अब यहाँ पे आपको अल्फ़ा का वैल्यू पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा पुट करता हूँ तो 1/2 टाइम्स ऑफ e की पावर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस अल्फ़ा माइनस ऑफ e की पावर अल्फ़ा माइनस 1 और माइनस e की पावर माइनस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा। और अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ 1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 और e की पावर 0 1, तो ये आपका 0 हो गया। माइनस यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ 1 आएगा, और यहाँ पे अगर आपने 1 पुट कर दिया तो ये भी माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/2, और e की पावर अल्फ़ा का वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर देख चुके हो कि e की पावर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू √3। तो e की पावर अल्फ़ा माइनस 1 किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, तो ये √3 है। माइनस इसमें माइनस कॉमन लोगे तो √3 की पावर -1 हो जाएगा इस वाले पोर्शन से, तो ये 1/√3 देगा। माइनस ये आपका √3 हो गया, माइनस यहाँ से e की पावर अल्फ़ा माइनस 1, तो सेम 1/√3 आ जाएगा यहाँ से, और माइनस ऑफ 1/2 वाला टर्म, तो ये तो 0 हो गया फर्स्ट टर्म, ये तो 0 हो गया। सेकेंड में आपने यहाँ पे पुट किया है तो ये आपका क्या है -1 वैल्यू, और ये भी माइनस, तो -1 कितना हो गया -2, -2 मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और फाइनली तो यहाँ पे आपका 2 वैल्यू आ गया, तो ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/2 एक ये है और माइनस ऑफ √3 है, तो यहाँ से माइनस ऑफ 1/2 √3 मिलेगा, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो -1/2 और ये हो गया माइनस ऑफ 3/2 और 1/√3 इसके इक्वल हो जाएगा, और फिर फाइनली यहाँ से आपको -2 मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, √3/2 माइनस √3/2 और -2, तो यहाँ से आपको ये √3 मिला और +2 आप कह लो, तो ये पोर्शन हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और यहाँ से आपको इक्वेशन 1 मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ e माइनस e की पावर -1 प्लस √3 + 2। आप मॉडुलस ले लो, क्यों, क्योंकि एरिया आपका
नेगेटिव नहीं होता। एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आपका शायद प्लस साइन आएगा, तो इसमें जब आपने ये तो वैल्यू हो गया, उसके बाद जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपने माइनस लगाया और फिर इसमें 1 पुट किया तो ये दोनों, ये तो 0 हो गया। अब क्या है कि इसके बाहर से एक माइनस है, तो ये माइनस हुआ, तो यहाँ पे जब आपने 1 पुट किया तो ये e की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो ये -1 आएगा और ये भी -1 आएगा, तो ये माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ना प्लस साइन आएगा, तो ये आपका प्लस हो गया, तो आपका 2 प्लस होगा, 2 वाला टर्म प्लस होगा, तो यहाँ पे आप 2 वाले टर्म को प्लस ले सकते हो, और फर्स्ट वाला टर्म √3 माइनस है। तो इसको जब मैं रिवर्स करके लिखूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस ऑफ √3, hence option A is the correct answer. That was the explanation of this question. Thank you.